अब देखिए हम इसका वाचन करते हैं पहले। भगवन् श्रूयतां यदि कुतूहलं यः सम्पादित सायन्तन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणमधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीरसमीरस्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमाना स्मृतितिषु समुदिते यामिनी कामिनी चन्दनबिन्दौ इव इन्दौ कौमुदी कपटेन सुधाधारामिव वर्षति गगने असमन्नीतिवार्तां शुश्रूषुषु इव मौनमाकलयत्सु पदककुलेषु कैरवविकासहर्षप्रकाशमुखरेषु चञ्चरीकेषु अस्पष्टाक्षरं कम्पमानि निःश्वासं श्रथत्कण्ठं घर्घरितस्वनं चीत्कारमात्रं दीनतामयम् अत्यवधानश्रव्यत्वादनुमितदविष्ठितं क्रन्दनमश्रौषम्। अब यहाँ पर जो क्रियापद है, क्रियापद यहाँ पर हमें दिख रहा है अश्रौषम। अश्रौषम, अश्रौषम अर्थात सुना। अश्रौषम यह लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अश्रौषम तो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसका कर्ता अहम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष में जो कर्ता होता है वह केवल अहम आवाम वयम होता है। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम होता है। अन्यत्र अन्य पुरुष इसीलिए अन्य नाम दिया गया है, वह सब अन्य पुरुष में जाएंगे, प्रथम पुरुष में जाएंगे। तो अहम अश्रौषम मैंने सुना, कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी गुरु। किससे कह रहे हैं? योगिराज से। तो अहम अश्रौषम मैंने सुना। मैंने क्या सुना? क्रंदनम, क्रंदन सुना। अहम क्रंदनम अश्रौषम, रोदन सुना, विलाप सुना। अब जो विलाप है, जो क्रंदन है, वह क्रंदन कैसा था? उस क्रंदन के कुछ विशेषण बता रहे हैं। तो 7 विशेषणों द्वारा क्रंदन को विशेषित कर रहे हैं। 7 विशेषण कौन है? अस्पष्टाक्षरम, कंपमान निश्वासम, श्लथत कंठम, घर घरित स्वनम, चीत्कार मात्रम, दीनतामयम, अत्यवधान श्रव्यत्वादनुमित दविष्ठतम। क्रंदन। तो वह क्रंदन कैसा था? तो अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट अक्षर वाला था। मतलब उसमें कोई स्पष्ट अक्षर नहीं सुनाई देते। जैसे रोते समय बहुत सारे लोग बोलते हुए रोते हैं, तो ऐसा कोई स्पष्ट अक्षर उसमें नहीं सुनाई दे रहा था। अस्पष्टाक्षरम। और कंपमान निश्वासम, जो उसका निश्वास था, जो श्वास था, वह कंपमान, कंपायमान था। जब हम भय के द्वारा रोते हैं तो उसमें एक कंपन रहता है उस रुदन में। तो कंपमान निश्वासम, जो निश्वास था वो कंपन से युक्त था। और यह किसके विशेषण है? क्रंदनम, कंपमान निश्वास, निश्वास से युक्त जो क्रंदन। और कैसा क्रंदन? श्लथत कंठम, कंठ रुंध गया था। जब हम रोते हैं तो रुदन के समय गला हमारा भर जाता है, तो गला भरा हुआ था, अर्थात कंठ रुंधा हुआ, रुधे हुए कंठ वाले क्रंदन को सुना। और घर घरित स्वनम, घर घरित स्वन वाला जो क्रंदन, घर घरित मतलब घर घर की आवाज आ रही थी, स्पष्ट अक्षर नहीं था। घर घर की आवाज मतलब कि जब गला रुंध गया तो आवाज कैसी आएगी? शब्द कैसा आएगा? घर घर की आवाज से युक्त जो क्रंदन। और चीत्कार मात्रम, उसमें केवल चीत्कार मात्र था, ऐसा क्रंदन, ऐसा रुदन, ऐसा विलाप। चीत्कार मतलब चिल्लाना मात्र जिसमें था, क्योंकि उस बालिका को, उस कन्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोलें, क्या करें, क्या न करें। केवल चिल्लाना ही मात्र उसके शेष रह गया। तो चीत्कार मात्रम क्रंदनम श्रोषम, जिसमें चिल्लाना मात्र शेष था, ऐसे क्रंदन को मैंने सुना। और कैसा क्रंदन? दीनतामयम, दीनता से युक्त था, क्योंकि भयभीत थे इसलिए दीनता से युक्त था वह क्रंदन। ऐसे क्रंदन को मैंने सुना। और कैसा क्रंदन? अनुमित दविष्ठतम, दविष्ठतम अतिशयेन दूरम दविष्ठता, जो अतिशय दूर होता है उसे दविष्ठता कहते हैं। और अनुमिता दविष्ठता यस्य तत् अनुमित दविष्ठतम,
जिसके दूर होने का अनुमान किया जाए, जिसके दूर होने का अतिशय दूर होने का अनुमान किया जाए, वह अनुमित दविष्ठत। यह किसका विशेषण है? क्रंदन, इसलिए नपुंसकलिंग किया है। तो अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम अश्रौषम, बहुत दूर होने के अनुमान वाला जो क्रंदन था उसको सुना। अब बहुत दूर होने का अनुमान क्यों हुआ, उसमें एक हेतु बता रहे हैं, अत्यवधान श्रव्यत्वात्। बहुत अति अवधान, अवधान मतलब ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनाई देने के कारण अनुमित दविष्ठतम, बहुत दूर होने का अनुमान किया जाने वाला जो क्रंदन था, उस क्रंदन को अश्रौषम, मैंने सुना। ठीक, तो यह क्रंदन हो गया। कैसा क्रंदन? अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट अक्षर वाला, कंपमान निश्वासम, कंपन करते हुए निश्वास वाला, श्लथत कंठम, रुधे हुए गले वाला, कंठ वाला, घर घर तसुनम, घर घर की आवाज वाला, चीत्कार मात्रम, जिसमें चीत्कार चिल्लाना मात्र है, दीनतामयम, दीनता से युक्त, और अधिक ध्यान से सुने जाने योग्य जो क्रंदन था, इसलिए अनुमित दविष्टतम, अतिशय दूर का अनुमान होने वाला जो क्रंदन था उसको मैंने सुना। कब सुना? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के द्वारा जो सप्तमी हुई है वह उसका समय बताएगा कि किस समय मैंने इस क्रंदन को सुना। तो प्रारंभ से हम देखते हैं किस समय हमने सुना। कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि, कुशा के स्तरण पर अर्थात कुश के आसन पर मेरे बैठ जाने पर। कहां पर बैठ जाने पर? अत्रैव, यहीं पर जहां पर उन्होंने चौकी पर योगिराज को बैठाया है, वहीं पर। कब? तो यह कल, मतलब बीते हुए कल, संपादित सायंतन कृत्य, सायंकालीन जो कृत्य है उसको संपादित कर लिए जाने पर था, सायंकाल जो संध्या वंदन आदि है उसको कर लेने पर। तो यह संपादित सायंतन कृत्य, कल सायंकाल की जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उनको कर लेने पर अत्रैव कुशास्तरणम मयि अधिष्ठिते, यहीं कुश के आसन पर मेरे बैठ जाने पर। और जब मैं बैठ गया उसके बाद क्या हुआ? परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, मेरे चारों ओर छात्र वर्गेषु समासीनेषु, छात्र वर्गों के बैठ जाने पर। जब मैं बैठा तो मेरे चारों ओर छात्र वर्ग बैठ गया। और आंदोल्यमानासु वृत्तिषु, जो लताएं थी वह आंदोल्यमान थी, हिल डुल रही थी। आंदोल्यमानासु वृत्तिषु, जो लताएं थी, लताओं के कंपित होने पर। कैसे कंपित होने पर? मंद मंद आंदोल्यमानासु, मंद मंदम, धीरे धीरे। तो मंद मंद आंदोल्यमानासु वृत्तिषु, मंद मंद लताओं के कंपित होने पर। क्यों कंपित होने पर? धीर समीर स्पर्शेन, धीर और धीर समीर के स्पर्श से, अर्थात मंद वायु के स्पर्श से। जब मंद वायु का स्पर्श हो रहा है तो मंद मंद आंदोल्यमान स्मृतिषु, धीरे धीरे लताओं के कंपित होने पर। और समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, समुदिते इंदौ, समुदिते चंद्रमा के समुदित हो जाने पर, उदित हो जाने पर, चंद्रमा का उदय हो गया। किस प्रकार उदय हो गया चंद्रमा का? तो यहां पर एक उपमा दे रहे हैं, चंदन बिंदौ इव इंदौ। यहां पर उत्प्रेक्षा है, उपमा नहीं है। मानो वह चंदन की बिंदु हो। इव के द्वारा यहां पर क्या है? उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा। तो मानो वह चंदन की बिंदी हो। कैसी बिंदी? यामिनी कामिनी, यामिनी रूपी, रात्रि रूपी जो कामनी है, जैसे कामिनियां स्त्रियां चंदन की बिंदी लगाती हैं, उस प्रकार से यामिनी कामिनी। और यामिनी कामिनी में क्या है? रूपक अलंकार है, यामिनी रूपी, रात्रि रूपी कामिनी। तो रात्रि रूपी कामिनी के चंदन की बिंदी के समान
मानो चंदन की बिंदी के समान इंदौ समुदिते, इंदु अर्थात चंद्रमा के उदित हो जाने पर। और कौमुदी कपटेन सुधा धाराम इव वर्षति गगने, आगे है। तो कौमुदी के कपट, कपट अर्थात बहाने से, कौमुदी के बहाने से, चंद्रमा की जो किरणें हैं उनके बहाने से, कौमुदी कपटेन, चंद्र की जो ज्योत्सना है, चंद्र की जो किरणें हैं उसके बहाने से, गगने सुधा धाराम इव वर्षति, गगन मानो सुधा धारा की वर्षा कर रहा है, ऐसे हो जाने पर। तो यहाँ पर इव के द्वारा उत्प्रेक्षालंकार है, चंदन बिंदव इव में उत्प्रेक्षालंकार, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षालंकार, यामिनी कामनी में रूपक अलंकार। तो आकाश के मानो कौमुदी के कपट से, ज्योत्सना चंद्र की किरणों के कपट से मानो उसके सुधा की धारा के बरसाते रहने पर। और कब? अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषसु इव मौनम आकलयस्सु पतग कुलेषु, पतग कुलेषु, पतक जो कुल थे, जो पक्षियों का समूह है, उनके मौनम आकलयस्सु, उनके मौन हो जाने पर, मौन धारण कर लेने पर। क्यों मौन धारण किया है उन्होंने? अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषुषु इव, मानो इच्छा शुश्रूषा, ठीक। तो हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से मानो, अस्मन नीति वार्ता, हमारी नीति संबंधी वार्ता को, चर्चा को, क्योंकि वहां पर सायंकाल में नीति की वार्ता होती थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब नीति की वार्ता। तो अस्मन नीति वार्ताम, हमारी जो नीति की वार्ता थी, नीति की चर्चा थी, उस चर्चा को शुश्रूषसु, सुनने की इच्छा से मानो, मौनम आकलयस्सु पतग कुलेषु, पक्षियों के समूह को मौन धारण कर लेने पर। यहाँ पर भी इव के द्वारा उत्प्रेक्षालंकार है, ठीक। और कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, चंचरीकेशु मुखरेशु, जो चंचरीक हैं, जो भ्रमर हैं, उन भ्रमरों के मुखरेशु, मुखरित हो जाने पर। किस लिए मुखरित हो जाने पर? तो कैरव प्रकाश हर्ष प्रकाश, कैरव प्रकाश हर्ष प्रकाश, जो कुमुदों के खिलने की अभिव्यक्ति के कारण, जो कैरव है, जो कुमुद है, उनके विकास रूपी हर्ष के प्रकाश हो जाने से, जब चंद्र प्रकाश हो गए, क्या कि जन्म मैंने क्रंदन को सुना। यहाँ पर शुश्रूषुषु इव, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। इसके पहले सुधा धारा में यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है, चंदन बिंदु यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है, यामिनी कामनी में रूपक अलंकार है, ये ध्यान देना है। चलिए इसके अर्थ को लगातार देख लेते हैं। तो भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, भगवन श्रूयताम, ठीक, श्रूयताम भी यहाँ पर क्या है? कर्मण प्रयोग है। यताम, आपके द्वारा सुना जाए। भगवान यदि कुतूहलम, यदि आप कौतूहल से युक्त हैं, आप है, तो श्रूयताम, तो आप सुनिए। क्या तो बता रहे हैं उसके बारे में, जो उन्होंने पूछा कि यह क्या है, यह कहाँ से है, यह कहाँ से आई, यह कौन है, इस प्रकार। तो ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं, यह संपादित सायंतन कृत्य, कल सायंकालीन जो कृत्य हैं उनके संपादित कर लेने पर, अत्रैव कुशास्तरम, यही कुशा के आसन पर मेरे बैठ जाने पर, परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, हमारे चारों ओर छात्र वर्गों के बैठ जाने पर, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु वृत्तिषु, धीरे धीरे बहने वाली जो हवा है उसके स्पर्श से धीरे धीरे लताओं के चंचल हो जाने पर, आंदोल्यमान हो जाने पर, हिलने डुलने पर, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, मानो
रात्रि रूपी कामनी के चंदन बिंदु के समान इंदु अर्थात चंद्रमा के उदित हो जाने पर कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव वर्षति गगने, कौमुदी के बहाने, ज्योत्सना के बहाने, चंद्रमा की किरणों के बहाने मानो आकाश के सुधा की धारा के वर्षा करते रहने पर और अस्मन नीति वार्ताम शुश्रूषुषु इव मौनम आकलयस्सु पृथक कुलेषु, और पक्षियों के समूह के मानो हमारी नीति की कैरव विकास हरेषु, कुमुद कुमुद के बंधी जो हर्ष का प्रकाश है, जो खुशी है, जो हर्ष है, उससे चंचरीकेषु मुखरेषु, चंचरीक अर्थात भ्रमरों के मुखरित हो जाने पर, शब्द करते रहने पर, अस्पष्टाक्षरम अस्पष्ट अक्षर वाला, कंपपान निश्वासम कांपती हुई का, श्लथत कंठम रुंधे हुए गले वाला, घर घर तस्वनम घर घर शब्द से युक्त, चीत्कार मात्रम चिल्लाना मात्र था जिसमें, दीनतामयम दीनता से युक्त, अत्यवधान शब्दपात विशेष ध्यान से सुनाई पड़ने के कारण, अनुमित दविष्ठतम बहुत दूर होने का अनुमान किया जाने वाला, क्रंदनम अश्रौषम विलाप मैंने। ठीक, इसमें कोई प्रश्न है अभी किसी का? Okay.